और कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। तो हमारे दस्तरखान लग गया है। अलीशा बिरयानी बना रखी है मैंने। ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्लॉग बन रहा है, आप रो के दिखाओ अब। भाई इतनी सारी। हाय बाय। Hi guys, how are you? क्या क्या बनाया है लो दिखाओ। ये मैं यहाँ पे, ये मम्मा यहाँ पे वेट कर रही होंगी। अच्छा और यहाँ मैंने एक तिरंगा बनाया है, और ये जंप वाला, और ये घरों का, और ये एक और तिरंगा, और ये हम साथ पे चल होंगे। अच्छा सब बना देने एक साथ। पूरी महफिल ने एक साथ बना दी। तो मैंने आयरा को सारे सबको मिला के वेरी गुड दिया है। मैंने अपने साइन करे हैं वेरी गुड। लेकिन इसमें पापा तो नजर नहीं आ रहे। जी पापा तो ये रहे। पापा कहाँ है? अरे पापा तो ये पापा इतने से पापा पापा इतने से कैसे? ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये लड़का देखो, इसने चोट मार ली अपने। मेरा बच्चों के लग गई सोनी की। तो शहरी में मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने अपना फेवरेट पिज़्ज़ा मंगा लिया था पिज़्ज़ा विंग्स से। और मैं अर्शी का रमज़ान का व्लॉग देखते हुए अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे आपके रमज़ान जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी बहुत अच्छे रमज़ान जा रहे हैं। टाइम ही नहीं मिल पा रहा, इतना बिजी स्केड्यूल हो जाता है रमज़ानों का कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता। तो आज ये मेरा पहला व्लॉग है रमज़ान का। आज 8वां रोज़ा है और पहले जुम्मे का व्लॉग बनाने वाली थी, बट ऐसा हुआ कि हमारी आप ही आ नहीं पाई और आप ही नहीं इल्मा हिबा को अपने घर ही बुला लिया था। तो इरम भी आई हुई है, तो मैंने ही बुलाया था जुम्मे के लिए कि हम सब साथ में रोज़ा खोलेंगे। और अर्शी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो आ नहीं पाई थी। तो आप ही की भी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आप ही ने अपने घर ही हमें बुलाया था, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि मुझे घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो आज भी आप ही नहीं आ रही, मगर आज मुझे व्लॉग करना है तो आज मैं व्लॉग कर रही हूँ। जैसे आपके रमज़ान कैसे रोज़े जा रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रमज़ान जा रहे हैं। इतना बिजी स्केड्यूल हो चुका है कि मैं एक व्लॉग भी आपको दे नहीं पा रही। आज मैं बिरयानी बना रही हूँ और आपके इतने सारे कमेंट मेरे Q&A वाले वीडियो पे इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपने बिरयानी की रेसिपी नहीं दी। तो आज मैं बिरयानी की रेसिपी देने वाली हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ऐसे आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। इतने सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ, सबके कमेंट देख रही हूँ, बट अभी Q&A वीडियो नहीं आएगी क्योंकि पहला ब्लॉग मेरा ये जाने वाला है। इसके बाद Q&A वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह। और लोगों के कमेंट पढ़ रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है सबके कमेंट पढ़ते हुए। तो मैं सबके इंशाल्लाह सबके ही रिप्लाई दूंगी मैं उस वीडियो पे। तो बस आज व्लॉग बना रही हूँ और अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानों में इतनी अच्छी रौनक आती है ना, बस क्या बताऊँ। और अभी मैं छत पे जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने बाल सुखाने हैं। मैं अपने बाल धूप में ही ज़्यादातर सुखाती हूँ, तो मैं नेचुरल हीट लूँगी छत पे जाके। अभी रमज़ानों में जो रौनक होती है ना वो अलग ही होती है। और अभी रमज़ान चले जाएंगे, फिर रमज़ानों को याद किया जाएगा। रमज़ान आने से पहले ही ऐसा लगता है कि बस रमज़ान जाने नहीं चाहिए। इतना सुकून, इतनी रौनक रहती है ना रमज़ानों वाले दिनों में। इबादत करते हैं, वैसे भी करते हैं, लेकिन रमज़ानों में जो इबादत की बात होती है वो अलग ही होती है। और बस इसी चीज़ को याद करके हम ईद के बाद दुख मनाएंगे। अब मेरा ऐसा है कि इतना रमज़ानों में इतना बिजी स्केड्यूल हो जाता है ना कि मेरा तो अब 2 महीने ही हुए हैं मुझे व्लॉग स्टार्ट किए हुए, लेकिन हर बार का यही होता है। अब तो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बट आज मेरा ऐसा हुआ कि मुझे व्लॉग करना ही था। रमज़ान का कोई व्लॉग तो जाना चाहिए। बिजी स्केड्यूल हो गया है कि कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊँ। तो इरम 2 दिन से आई हुई थी, मैं व्लॉग नहीं कर पाई, जैसे मैंने आपको बताया। तो आज इरम जा भी रही है, तो मैंने सोचा आज व्लॉग बनाती हूँ। और आज मैं बिरयानी भी बना रही हूँ, तो आपको बिरयानी की भी रेसिपी देने वाली हूँ मैं आज। कितनी प्यारी सनलाइट आ रही है, आई लव सनलाइट। तो बस नीचे चलते हैं और तैयारी करते हैं खाने बनाने की। तो पहले मैं सोच रही हूँ बिरयानी ही बनाऊँ। बिरयानी में टाइम लग जाएगा और रेसिपी मुझे देनी है। रेसिपी शूट करूँगी, उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा भाई, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं रेसिपी दे नहीं पाती क्योंकि मुझे भी ये है कि एक चीज़ आप सबको पता होनी चाहिए कि मैं मतलब रेसिपी में क्या कर रही हूँ। तो हर बार की तरह मैं नहीं दे पाई बिरयानी की रेसिपी। आज मैंने सोचा कि आज मैं रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। तो बस चलते हैं नीचे जल्दी से और इफ्तार की तैयारी भी करते हैं और बिरयानी भी बनाते हैं। कि मम्मा गई थी बाज़ार, तो आयरा के लिए लेकर आई हैं
ओहो ओहो, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, इतनी प्यारी लग रही है। इसे क्या कहते हैं? इसका हिजाब। इसका अपनी हिजाब बोलते हैं, इसको हिजाब। हिजाब। क्या बोलते हैं? इमार। इमार हिमार हिमार पिमार। हिजाब। अरे कुछ भी कहते हैं, हिमार कहते हैं इसको। अरे भैया कुछ भी कह लो। मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बार। चलो तो इफ्तार की तैयारी करते हैं जल्दी से। ओके, आप मेरी हेल्प कराओगी? हेल्प कराओगी? आयरा ने मेरी सफाई में भी हेल्प कराई है आज। गुड गर्ल है हमारी आयरा, गुड गर्ल हो गई है। तो चलिए बिरयानी स्टार्ट करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए दालचीनी, हरी इलायची, लौंग, तेज पत्ता, जीरा एंड काली मिर्च। तो यहाँ पे मैंने राइस को अच्छे से वॉश कर लिया था और अब इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से चला देंगे। हमारे जो खड़े मसाले हैं और जो नमक हमने डाला है वो अच्छे से इसमें मिल जाना चाहिए। अब एक उबाल आने तक इसको ढक के रख देंगे। ये मैंने चिकन अपना अच्छे से वॉश कर लिया था। अब ये मैंने 4 बड़ी प्याज ली थी और इसको अच्छे से बारीक बारीक काट लिया था। अब इसकी रिंग्स निकालेंगे हम अपने हाथों की मदद से। इसकी रिंग्स निकालेंगे। रिंग्स निकालने का फायदा ये है कि प्याज अच्छे से भुन जाती है। अब हम ढक्कन हटा के अपने राइस को देख लेंगे, क्योंकि राइस हमें बार बार देखने पड़ते हैं, क्योंकि हमें अपने राइस को 70% उबालना है। ओनली 70%, 30% वो हमारे दम पर पकेंगे। अब यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आप कितना डालते हैं। अब जो हमने प्याज काटी थी उसमें से आधी प्याज हम पहले ही भून लेंगे। ये प्याज वो हैं जो हम ब्राउन करके बिरयानी के ऊपर से डालते हैं। तो इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें ब्राउन कलर नहीं आ जाता। देखिए ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो चुका है और हमारी प्याज भुन चुकी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब ये हमारा सेकंड स्टेप, जो हम अपनी चिकन की ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे दही। इसको दही को अच्छे से फेंट लेंगे और देखिए कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैंने इस दही में डाला है फूड कलर और फूड कलर मैंने ऑरेंज लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि जो सारा फूड कलर है वो दही में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए हमारी ग्रेवी हो चुकी है तैयार। और सॉरी गाइज, यहाँ पे मैं क्लिप लेना भूल गई थी, अपना कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो यहाँ पे मैंने जो आधी प्याज बची थी वो डालनी थी और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और जो ग्रेवी बनाई थी वो डाल दी थी। सो सॉरी गाइज, मैं इसकी क्लिप ले नहीं पाई। तो अच्छे से उबल जाए इसके बाद हम डालेंगे इसमें मिर्च का अचार। गाइज लहसुन अदरक मैंने आधा कप डाला था और मिर्च का अचार मैंने 1 कप लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्मल मिर्च नहीं डाल रहे हैं। तो ये मैंने ली है 4 से 5 चम्मच लाल मिर्च। तो अभी तक जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसको अच्छे से हम मिला देंगे। अब हम डालेंगे इसमें अपना स्वाद अनुसार नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम इसमें अपना सारा चिकन मिला लेंगे और चिकन को अच्छे से चलाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आ रही है, कितना अच्छा इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। जब हमारी ग्रेवी भुन जाएगी अच्छे से तो इसमें हम 1 कप पानी शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम अपना चिकन देख लेंगे कि हमारा चिकन पक गया है नहीं। तो हमारा चिकन पक गया है फाइनली। इसके बाद हम देख लेते हैं अपने राइस का क्या हाल है। तो हमारे राइस बन चुके हैं। आप अपने हाथ में इसको मसल कर देख सकते हैं कि अगर ये हल्के हल्के से कच्चे हैं तो मतलब ये 70% बन चुके हैं। तो अब इसका सारा पानी हमने निकाल लिया है। यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर को अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है। इसका यूज़ क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो हम अपनी बिरयानी की तेल लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी चावल की तेल लगाएंगे अच्छे से, मतलब इस बर्तन को घुमा घुमा के अच्छे से तेल लगाएंगे। अब राइस की तेल लगाने के बाद जो हमने चिकन की ग्रेवी तैयार करी थी हम उसकी तेल लगाते जाएंगे। और अब जो हमारा टमाटर का यूज़ है वो यहाँ पर होने वाला है। 4 से 5 हम टमाटर की लेयर इसमें एक करके लगाते जाएंगे। और अब हमारा जो राइस का और चिकन ग्रेवी का जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा 3-4 बार चलता रहेगा। एक एक करके हमारी लेयर लगती रहेगी। इसमें जितनी आपकी क्वांटिटी है उतनी ही लेयर लगेगी। जो हमारी लास्ट की लेयर है उसे हम अच्छे से दबा देंगे। अब हम इसको फाइनल टच देंगे। जो हमने प्याज ब्राउन करके भूनी थी उसकी लेयर भी इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। अब बिरयानी को दम लगाने के लिए मैंने यहाँ पे साफ कपड़ा ले लिया है। इसको अच्छे से इसके ऊपर लगाने के बाद इसका ढक्कन ढककर और इसको अच्छे से मतलब लॉक कर देंगे। अब यहाँ हम अपने गैस पे तवा रख लेते हैं। तवा रखने का मेरा रीजन ये है कि हमारी जो फ्लेम होगी वो हाई होगी और जो हम तवा रख रहे हैं इससे हमारी बिरयानी नीचे से लगेगी नहीं। यहाँ मैंने अपनी बिरयानी रख दी है दम लगने के लिए और जो हमारी फ्लेम है वो हाई कर दी है। थोड़ी इरम बना रही है क्योंकि मैं रेसिपी दे रही हूँ ना आज आपको। मैंने काटी है, अफ्तारी भी इसने काटी है। नंबर बढ़ाओ अपने। गाइस मुझे भी लाइक फॉलो करना। अपना चैनल बना के आओ, पहले जाओ। मेरे बस की नहीं है, बहुत मेहनत है बहुत। तो हमारा दस्तरखान लग गया है
आज ये पकौड़े वगैरह सब इरम ने बनाई, क्योंकि मैंने रेसिपी दी आज बिरयानी की, तो बहुत देर लग गई थी उस चीज़ में, तो बिरयानी दम पे रखी हुई है। और ये सब इरम ने बनाया है, सब कुछ टोटली। कहाँ पे लगी थी चोट आपके? बिच्छा को कर लो, छूना तो चाहिए। छूना तो चाहिए। इतना कुछ बिस्मिल्लाह। रोज़ा इफ्तार करने के बाद मैंने अपनी बिरयानी देखी और देखिए कितनी तो टेम्पटिंग और कितनी टेस्टी लग रही है। देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा निकल कर आया है। तो चटनी अभी बनाई नहीं थी, तो दही बड़ों से ही इरम टेस्ट करके बताएगी कि बिरयानी कैसी बनी है। तो बिस्मिल्लाह पढ़िए बहन। इरम के लिए स्पेशली बनी है आज बिरयानी। अर्शी आती तो अर्शी के लिए स्पेशली बनती है, आप ही आती तो आप ही के लिए। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। बहुत बढ़िया, बहुत। अनिशा बिरयानी बना अच्छी ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इरम अब दही वड़े के साथ दूसरा निवाला मारते हुए। चलो भाई, कैसा लग रहा है? दही वड़े तुमने बनाया ना, इसलिए ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छी बनी है, बहुत बढ़िया। भी ट्राई करना गाइस, जैसे जैसे निशा ने रेसिपी बताई है, अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन। गाइस खा लीजिए। चलो भाई, सक्सेसफुल बिरयानी। तो आप सबको बिरयानी की रेसिपी मिल ही गई होगी, और आप भी ये ट्राई कर सकते हैं रमज़ानों में। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है, इसमें कुछ ज़्यादा डलता नहीं है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। होप आप सबको बिरयानी की रेसिपी मिल चुकी होगी। और आज बहुत थक गई थी मैं, तो आज इफ्तार वगैरह इरम ने ही बनाया था, सब कुछ मेरी हेल्प हो गई। इरम भी आई भी है, तो आज आयरा को मैंने मारा है, इसलिए वो कह रही है गंदी बनी है बिरयानी। गंदी बनी है बिरयानी, अच्छी नहीं बनी। चॉकलेट कौन लेगा? कौन लेगा वो चॉकलेट? मम्मा। बताओ ना कैसी बनी है? अच्छी बनी है, थैंक यू। अजू आप जा रहे हो, ये क्या हो गया आपके? चोट लग गई है? ये दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए मारते रहते हैं। ये खालों को याद नहीं करोगे आप? हैं? नहीं करोगी याद? नहीं याद करोगी? कितनी गलत बात है यार, तुम खाला को याद नहीं करोगी? खाला ने मारा था तुम्हें इसलिए? अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी मेरे बेटा, सॉरी। अब बताओ, अब याद करोगी? अब याद करोगी? ये चालू लड़की है, ये बहुत चालू लड़की है। चलो खा लो, ला मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। ब्लॉग बन रहा है, अब रो के दिखाओ। अब ब्लॉग बन रहा है आपका। आयरा की शेम करो सब। पूछो मेरा बच्चा इतना रोती क्यों है भैया? अच्छा इधर आओ मेरी बात सुनो। चॉकलेट चाहिए आपको? चॉकलेट चाहिए? इधर आओ मेरी बात सुनो बेटा, इधर आओ मेरे पास आओ। मेरी गुड़िया। चॉकलेट चाहिए आपको? चाहिए? रोना बंद करो पहले रोना बिल्कुल बंद। सॉरी। ओ भाई, आयरा के तो मजे आ गए। अब इसका रोना देखो कितनी जल्दी बंद हुआ है। रोते नहीं है बेटा, मगर ये मीठा वाला नहीं है। मीठा है, खा लोगे पूरा, ज्वाइन कर लोगे तो लगेगा। बोलो गाइस आई एम हैप्पी। बोल दो गाइस मैं खुश हूँ। एहसान कर रही है, एहसान कर रही है बोल के। ओ भाई, ओ बेटा इतनी सारी चीज, मारो। इतनी सारी चीज। एक मुझे दे दो चॉकलेट, ये वाली। थैंक यू। ये दो और दो तुम्हारी हैं। तो आयरा जा रही है अपने घर। आयरा आप अपने घर जा रही हो? मैं जा रही हूँ। भाई देखो इनने अपने मुंह का क्या हाल कर रखा है। दिखा दो कितनी सारी चीज़ है आपके पास। इतनी सारी चीज़ें लेके जा रही हूँ मैं नानी हाउस से, है ना। इरम जा रही है, इरम अपने घर जा रही है। चलो चले गाइस, बाय गाइस, चले गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय। चलो छोड़ने चल रहे हैं इरम को। सामान रख दो सही से। बिरयानी बहुत टेस्टी बनाई थी। थैंक यू। बाय बाय, ध्यान से जाना। ओके बाय।
भैया ध्यान से बचा दे। तो मैं छोड़ के आ गई थी इरम को और इरम चली गई थी। मतलब आज ज़्यादा कुछ व्लॉग बन नहीं पाया और जैसे भी टूटा फूटा व्लॉग था बस यही था। और सफाई वगैरह कर ली मैंने सारी। अच्छा दिन तो नहीं गया लेकिन बहुत हेक्टिक दिन था आज। और मैंने एक शेक मंगाया था, बस इसे पीऊँगी और मैं सोऊंगी। अब ये इतना ही व्लॉग था और कैसा लगा कमेंट करके बताना।